नगेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और बहुत से बच्चों का कहना था कि सर डिसॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दो साथ साथ। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, अब आपका क्या होगा कि डिसॉल्यूशन भी साथ साथ चलेगा, रिटायरमेंट भी चलेगा और आपका एनपीओ भी चलेगा। तो आज ये आपका पहला पार्ट है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इस चैप्टर में हो क्या रहा है। देखो बेटा, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, स्टार्ट हुई पार्टनरशिप, नया पार्टनर आया, उसका एडमिशन हो गया, किसी पार्टनर के द्वारा गया फर्म से और उसका रिटायरमेंट हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई। अब सारे काम हो गए सिवाय एक के कि साहब आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई अभी तक। डिसॉल्व का मतलब खत्म नहीं हुई, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि अब पार्टनरशिप आपकी टाटा बाय बाय पे आ गई है, यानी कि अब आपको पार्टनरशिप फर्म है वो एंड करनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो शादी वगैरह में आप लोग जाते हो तो आपने देखा होगा, अगर आपके घर की शादी है, शादी हो जाने के बाद क्या करते हैं, जो सामान आपको जहां जहां दिखता है, जिसका सामान है, जैसा सामान है वहां पहुंचाते हैं, सब तभी तो खत्म करते हैं। अब आपको मालूम है यहां हमारी किसकी बात हो रही है बेटा, फर्म की बात हो रही है। तो फर्म में ये आपको मालूम है हमेशा हमारे पास दो चीजें होंगी, एसेट्स होंगी और क्या होगा, लायबिलिटीज होंगी। जब हम अपनी फर्म को खत्म कर रहे होंगे तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो हमारे पास एसेट्स होगी और एक आपकी लायबिलिटी होगी, और आपको तो खत्म करके जानी ये चीजें। तो एसेट्स कैसे खत्म होगी बेटा, या तो आप एसेट्स बेच दोगे, एसेट्स को पैसे में कन्वर्ट कर दोगे, या अगर सेल नहीं हो रही है या आप चाहते हो कि ये एसेट्स आप ले जाओ तो आप अपने साथ ले जाओगे। तो एसेट्स के दो ट्रीटमेंट होंगे, या तो कोई पार्टनर अपने साथ ले जाएगा और या उसे सेल कर दिया जाएगा। लायबिलिटी का आपको मालूम है अपने साथ नहीं ले जाएंगे, लायबिलिटी पेड करके जानी पड़ेगी, लायबिलिटी आपको पेड करके जानी पड़ेगी। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है हमारे डिसॉल्यूशन में। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा, अब ये आपका आ गया रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है बेटा, अब आपको क्या करना है, आपकी जो एसेट्स थी, आपकी जो लायबिलिटी थी, आपको एसेट्स बेच रहे हो या पार्टनर ले गया, आप लायबिलिटी पेड कर रहे हो या फर्म ने पेड करी या किसी पार्टनर ने, वो सब बात की बात है। आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर से मेनली जो आएंगी वो आएंगी बेटा आपकी एंट्रीज। इस चैप्टर में जो आपकी मेन है वो तो है एंट्री। ये आपका रिलायशन का एक फॉर्मेट है, ये डीआर साइड, ये सीआर साइड। पापा लिख दूं, पापा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बेटा क्या होगा, मान लो एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको फर्म में, यहां लायबिलिटीज दे रखी हैं और यहां एसेट्स दे रखी हैं। यहां लायबिलिटी में आपकी बैंक है, सॉरी एसेट्स में गुडविल है, कैश है, बिल्डिंग है, मशीन है, डेटर्स हैं। लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर है, मान लो बीपी है, रिजर्व है, पार्टनर्स की कैपिटल है और मिसिस का लोन है। अब समझिएगा बेटा, रिलायेशन में क्या है, मान लो ये तो आपका पूरा घर है एक, ये जो बैलेंस शीट है आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, और ये मान लो आपका पूरा एक घर है। अब आपको क्या करना है कि साहब मुझे सबसे पहले एसेट्स को बेचना है या ले जाना है। तो आप क्या करोगे, इनको पहले अभी एक रूम में रख लो, सारी एसेट्स को इकट्ठा करके एक रूम में रख लो। तो सबसे पहले हम रिलायेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उसे डीआर साइड में डालते हैं, यानी कि 2 में। यानी कि आपको क्या करना है, सारी एसेट्स को एक रूम में बंद कर दो, क्योंकि जब मैं बेचूं तो उसमें से एसेट्स ही निकले। तो उनको रूम में बंद कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है बेटा वो समझो। जब हम सारी एसेट्स को रिलायेशन में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, पहले मैं एंट्री बताऊंगा। ट्रांसफर करने की हमारी बेटा एंट्री क्या होती है, रिलायजेशन अकाउंट डीआर टू, क्या हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, एसेट्स अकाउंट।
ये तो एंट्री होती है जब हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जो जैसे कि मान लो आपका घर है, हम घर में अलग अलग चीजें अलग अलग जगह बिखरी पड़ी हैं। अब अभी आपको क्या करनी है कि एक रूम में सारी एसेट्स कर लो। तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो एसेट्स दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको सारी एसेट्स डीआर साइड में नोट कर लेनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, सारी एसेट्स में कैश नहीं होना चाहिए, बैंक नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि सारी एसेट्स लेकिन कैश, बैंक और लॉस को छोड़कर। यानी कि यहां आपका जो बैंक दिख रहा है ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा, यहां आपको ये कैश दिख रहा है ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहां ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे कि 2 गुडविल है, 2 बिल्डिंग है, 2 मशीन है, 2 डेटर्स है। ये तो हमने एसेट ट्रांसफर कर दी बेटा, ये आपकी यहां पे एसेट्स ट्रांसफर हो गई। अब बात आती है लायबिलिटीज की। यानी कि अब जब एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो लायबिलिटी भी तो ट्रांसफर करोगे। एक कमरा कर लिया आपने कि सब मैं सारी एसेट उस कमरे में रख दूंगा, उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले रिलायशन के डीआर साइड में सारी एसेट्स को नोट कर लो। अब लायबिलिटी भी करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है। जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रिलायशन में तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो हो गई ट्रांसफर करने की। अभी मैं सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि चीजों को उठा के मैंने 2 कमरे ले लिए, एक कमरे में सारी एसेट्स और एक कमरे में सारी लायबिलिटी। तो मैं यहां सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगा। लेकिन बेटा इसमें भी कंसेप्ट है, लायबिलिटी थर्ड पार्टी की होनी चाहिए। जो आपकी लायबिलिटी है वो थर्ड पार्टी की होनी चाहिए। यानी कि पहली बात, लायबिलिटी में रिजर्व नहीं आएगा। रिजर्व आप क्यों बनाते हो, रिजर्व आपको मालूम है कि ये रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा। लायबिलिटी में पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आएगी। लायबिलिटीज में किसी पार्टनर के द्वारा लिया गया लोन नहीं आएगा। थर्ड पार्टी की लायबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ रिजर्व दिख रहा है, ये ना ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर्स की कैपिटल है, ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा। मिसेज ए का लोन है, यानी कि ए और बी पार्टनर है, ए की वाइफ का लोन है, ये थर्ड पार्टी का लोन है, ये यहां आएगा। क्रेडिटर थर्ड पार्टी के हैं, बीपी थर्ड पार्टी का है, ये यहां आएगी। यानी कि लायबिलिटी सारी आएंगी। कौन कौन सी छोड़कर, रिजर्व अकाउंट को छोड़कर, पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़कर और पार्टनर्स का लिया गया लोन को छोड़कर। कहने की बात यह है कि सर जितनी भी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी बनती है वो सब आएंगी। तो यहां मैं डाल दिया बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय मिसेस लोन। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। हमने बैलेंस शीट दे रखी थी ऐसी, अब हमने रूम बनाया, एक रूम का नाम दिया रिलायशन, उसमें 2 कमरे हैं, एक में मैंने सारी एसेट डाल दी 2 साइड में। कौन कौन सी छोड़कर बेटा, कैश, बैंक और लॉस को छोड़कर। बाई साइड में मैंने सारी लायबिलिटी डाल दी 3 चीज को छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर, पार्टनर्स कैपिटल को छोड़कर और किसी पार्टनर के द्वारा लिया गया लोन को छोड़कर। यानी कि थर्ड पार्टी का जो लोन होगा वो आएगा। एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो रिलायशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिलायशन। यहां तक कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, अब आपको मालूम है दोनों चीज ट्रांसफर हो चुकी हैं, एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी है और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। अब सबसे पहले मैंने एसेट्स बेचना शुरू किया। सबसे पहले मैंने निकाली मशीन, मशीन की वैल्यू थी बैलेंस शीट में 15,000 की और मान लो सेल हो गई 20,000 रुपए की। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अब आपको इसमें मशीन से मतलब नहीं है। अब आपको मालूम है कि एक कमरे में सामान रखा है और वो मुझे बेचना है या मैं ले जाऊंगा। अगर आप मशीन बेचोगे तो आपने बेची 20,000 की, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है सर। 2 में क्या आएगा, 2 में मशीन नहीं आएगी, 2 में क्या आएगा, रिलायजेशन अकाउंट। ये दूसरी एंट्री होती है। जब हम एसेट्स को रिलाइज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कितने की बिकी, 20,000 की। मुझे सर उससे मतलब है कि वो चीज कितने की बिकी, मुझे पैसे से मतलब है सर, क्योंकि मैं भाई बंद करके जा रहा हूं, फर्म खत्म हो रही है। कितने की बिची, 20,000 की। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू रिलायशन अकाउंट।
या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एसेट्स अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट। कह सकता हूं एसेट्स नहीं आएगा बेटा, पैसा आएगा, है ना। क्लियर है पॉइंट। क्या आएगी एंट्री, कैश आया सर हमारे पास, कैश अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर रिलायेशन में, एंट्री क्या आती, कैश अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट। यहां क्या होगा, बाय कैश, ब्रैकेट में क्या डालोगे, क्या सेल हुई है, मशीनरी 20,000 रुपए। क्लियर है सर, क्लियर है। अगर लायबिलिटी पेड करूंगा मैं, अगर मैं लायबिलिटी पेड करूंगा सर, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। उस लायबिलिटी से मतलब नहीं है भैया, मैं अपनी लायबिलिटी चुका रहा हूं, मेरे पास से कैश जा रहा है, कमरे में से जो चीज है वो खत्म हुई, रिलायेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट मान लो मैंने क्रेडिटर का पेमेंट किया है, इसका ट्रीटमेंट सर मैं रिलायेशन में कैसे करूं, आप ये तो बता दो। हाँ बेटा ऐसे करेंगे, टू कैश, जो लायबिलिटी पेड करी उसका नाम ब्रैकेट में और यहां डाल दिया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये तो आप जब बता रहे हो जब हमने कैश में बेच दिया या कैश में पेमेंट कर दिया। सर अगर पार्टनर ले गया हो कोई चीज तो क्या करेंगे, सर अगर कोई चीज पार्टनर ले गया तो क्या करेंगे, तो बेटा उसमें आप क्या करोगे, देखो उसमें आप क्या करोगे, पार्टनर ले गया, उस कंडीशन में यहां कैश आ रहा है, मान लो ये मशीन X ले गया, तो पैसा तो आया नहीं आपके पास, तो मान लो बाय X कैपिटल अकाउंट, क्या ले गया ये, मशीन अमाउंट। सर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट किया, क्या करेंगे, करेंगे ना बेटा, टू क्या हुआ, X ने पेमेंट किया है और किस चीज का, वो ब्रैकेट में ये बंद हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात, अगर आपको बैलेंस शीट में किसी एसेट्स का अमाउंट दे रखा है और वो आपने रिलायेशन में ट्रांसफर करी है, लेकिन उसका वो अमाउंट नहीं दे रखा कि वो कितने में सेल हुई, या वो अमाउंट नहीं दे रखा कि वो पार्टनर कितने में ले गया, तो हम उसकी वैल्यू 0 मानते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है, हम उसकी वैल्यू 0 मानते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर हमने किसी अपने लेनदार को कोई एसेट दे दी, हमने 17,000 के क्रेडिटर देने थे उनको, हमने अपनी एक मशीन दे दी, 17,000 के क्रेडिटर हमारी एक मशीन ले गए, इसकी एंट्री सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रिलायेशन अकाउंट DR टू रिलायेशन हो गया। यानी कि जो कमरे से एक कमरे से ये चीज निकली तो दूसरे कमरे से भी ये चीज निकल गई। तो यानी कि जब हमारे कोई कर्जदार को हम कोई एसेट दे देते हैं, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो इफेक्ट। तीसरी चीज, अगर आपको कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में है और वो आपने ट्रांसफर करी है, वो आपने ट्रांसफर करी है बैलेंस शीट में, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि रिलायेशन एक्सपेंसेस पेड हैं, इसका आपको अमाउंट नहीं दे रखा कि कितने की लायबिलिटी पेड करी, तो क्या सर हम इसे 0 मानते हैं, नहीं बेटा। जितने क्या, मान लो क्रेडिटर 15,000 के थे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, तो हम इसे 15,000 ही मानते हैं, क्योंकि ये तो हमें चुका के जानी पड़ेगी। तो बेटा रिलायेशन के बारे में इतना ही, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे और कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहां आपको दिख रहा है कि मनोज और नंद पार्टनर हैं फर्म के 3:2। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन की एंट्री पास करने से पहले मैं आपको कुछ एंट्री समझा देता हूं। सबसे पहली कंडीशन बेटा, आप सभी को ये तो पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ये तो पता ही है बेटा, और इसका ट्रीटमेंट भी पता है आपको क्या होता है। अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया है कि अगर हमारे पास कोई क्लेम आएगा तो इसमें से लायबिलिटी पेड कर देंगे, ये तो क्लियर है। मान लो अगर कोई लायबिलिटी आई ही नहीं, कोई लायबिलिटी क्लेम ही नहीं हुई, तो ये तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है, पार्टनर से बट जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। अगर मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना है तो मैं कैसे बांटता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी सर। ये कंसेप्ट तो हमने एडमिशन में भी पढ़ा है और रिटायरमेंट में भी थोड़ा पढ़ा है और चेंजिंग रेशियो वाले में भी पढ़ा है। रिजर्व को हम ऐसे ही बांटते हैं, ओके। अच्छा बेटा, अगर मान लो रिजर्व आपके 20,000 के हैं,
ये रिजर्व है और क्लेम आ गया 8,000 का, तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, 8,000 की जो लायबिलिटी है उसे पेड करेंगे और जो 12,000 रुपए बचे सर उसको हम दोबारा पार्टनर्स में बांट देंगे। अब यहां पे लायबिलिटी किस अमाउंट में पेड हो रही है, किस अकाउंट में जा रही है बेटा? रिलायेशन में जा रही है सर। तो क्या होगा? 20,000 में से 8,000 रुपए जाएंगे रिलायेशन में और 12,000 बटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तीसरी कंडीशन, सर रिजर्व ही 20,000 के हैं और क्लेम भी 20,000 का है, तो क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में पार्टनर्स के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा, सारा का सारा अमाउंट कहां जाएगा? रिलायेशन अकाउंट में। सर अगर रिजर्व आपका 20,000 का था और क्लेम आ गया 30,000 रुपए का, तो क्या करोगे? बेटा मैंने उतना रिजर्व ही नहीं बनाया था और कंपनी हो रही है बंद, कंपनी बंद हो रही है, तो वो कितना क्लेम चुका पाएगी? 20,000, यानी कि जो कंडीशन में एक एंट्री यहां हुई थी उसी कंडीशन की एंट्री यहां होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, मनोज एंड नंद पार्टनर हैं, रेशियो 3:2। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इस सिचुएशन में। सबसे पहला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी है 1 लाख के, कोई लायबिलिटी नहीं है। सर कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर? बेटा जब लायबिलिटी ही नहीं है तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR किस में बटेगी? पार्टनर्स में बटेगी सर। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 1 लाख की है। अब यहां क्या होगा? यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल की जगह 2 मनोज और नंद आ जाएंगे और आप बांट दोगे 3:2। दूसरी देखिए, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का और लायबिलिटी है 75,000 की, यानी कि 25,000 का सर जो बचा वो तो पार्टनर्स में जाएगा, 75,000 का सर चांद पर कर्जा है। तो बेटा इसे ऐसे लिख दो ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR कितने थे? 1 लाख के थे। सर कर्जा कितने का आया है? सर कर्जा आया है 75,000 का। ये कर्जा रिलायेशन में ही तो जाएगा, रिलायेशन अकाउंट 75,000। सर अभी भी 25,000 रुपए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेंगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 25,000। बेटा इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 मनोज 2 नंद, 25,000 को 3:2 में बांट सकते हो। ये दूसरा केस। तीसरा केस, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख के और लायबिलिटी 1,20,000 की। तो सर मैंने रिजर्व तो 1 लाख के ही बनाए थे, 20,000 में कहां से लाऊंगा? फर्म ही बंद हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? कोई पैसा पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। फोर्थ सर वर्कमैन कंपनी रिजर्व 1 लाख के, सर लायबिलिटी भी 1 लाख की। इसमें क्या करेंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बोलेगा बाबा जी का टुल्लू। क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। यहां कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेटा आज की वीडियो में ये शुरुआत की बेसिक वीडियो थी आपको क्वेश्चन समझाने की। अब जो वीडियो आएगी, क्योंकि इसमें भी हम धीरे धीरे अपना ग्रो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आगे आगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? कोई दिक्कत आई हो, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आई हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना। एक मेंबरशिप चल रही है बेटा, आप लोगों को अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी है फटाफट कर लीजिए। उसमें 1 टाइम पेमेंट है ओनली 250 रुपीज का, और उसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स रखे हुए मैंने। बिजनेस के सारे चैप्टर की केस स्टडी, अकाउंट्स इको बिजनेस का बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स, 24 आवर डाउट सॉल्व, आपके DK गोयल के सारे सॉल्यूशन, है ना, और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो बेटा जितनी जल्दी आप मेंबरशिप ले लेंगे उतनी जल्दी आपका बेनिफिट रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू।